हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए या उसको धक्का मार के निकाल दिया जाए, तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं। बेटा, अगर आप हमारी सारी क्लासेस रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो तो आपको इस चैप्टर में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कंसेप्चुअली आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है। मेरी जो चैप्टर नंबर 2 की पहली क्लास थी वो रामबाण वाली, जिसमें मैंने कहा था इस क्लास को ढंग से देख लो तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको ऑलरेडी सारे कंसेप्ट्स पता है कि गुडविल क्या होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और क्यों होता है, असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करा जाता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, रिजर्व्स जो हमारी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं उसको किस रेशियो में बांटा जाता है, क्यों बांटा जाता है, आपको हर एक चीज पता है। तो आप बस केवल ये देखने वाले हो कि अच्छा इसमें ये थोड़ी सी नई चीज थी, रिटायरमेंट में ये कुछ नए पॉइंट्स थे, और आपका चैप्टर हो जाएगा बेटा समाप्त। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अगर उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए, सपोज सी रिटायर हो जाए, तो अब केवल 2 ही पार्टनर बचेंगे, ए और बी। अब हम रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, तो बेटा हमको करनी है 6 स्टेप्स को फॉलो। ये 6 अकाउंटिंग प्रॉब्लम आएगी बेटा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, अब केवल ए और बी बचे, कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और बी बचे, इनके बीच का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 में करेंगे बेटा हम गुडविल का ट्रीटमेंट। स्टेप नंबर 3 में जो असेट्स और लायबिलिटीज है, अगर उनका रिवैल्यूएशन हो रहा है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टेप नंबर 4 में रिजर्व्स जो हमारी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टेप नंबर 5 में बेटा हम पेमेंट कर देंगे हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। सी जो जा रहा है उसका हम पेमेंट कर देंगे, उसकी कैपिटल, उसके प्रॉफिट, सबका पेमेंट लास्ट में करेंगे बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और हो जाएगा हमारा चैप्टर समाप्त। अब बेटा ये क्या जंजाल है, इसमें दिमाग ही मत लगाओ, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। हर एक स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हो जाएगा हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर केवल 2 ही पार्टनर बचे, ए और बी। सी तो रिटायर हो गया, तो ए और बी के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बेटा इसमें क्वेश्चन आपको 2 तरीके से घुमा के दे सकता है, 2 तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है, 2 तरीके से आपको घुमा सकता है। केस नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, जब क्वेश्चन आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी ना बताए। जब क्वेश्चन हमको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा तो हम ये मानेंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे। सर पुराने रेशियो में ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे मतलब? तो आओ बेटा एक एग्जांपल के ऊपर आओ और आप खुद बोलोगे कि सर इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो बेटा हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का। सपोज सी रिटायर हो जाता है, सी क्या हो जाता है, रिटायर। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर कितने बचे सर, ए और बी। तो ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 का। 3:2 का उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन खत्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। सपोज अगर सी के बजाय पार्टनरशिप फर्म से बी रिटायर हो जाए, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर है बेटा ए और सी, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:1 का। अगर बेटा बी के बजाय अगर हमारे क्वेश्चन में बी के बजाय ए रिटायर हो जाए, अगर ए रिटायर हो जाए तो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे बी और सी,
और इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1। क्वेश्चन खत्म। सर इतनी सी बात थी क्या? अगर हमारे क्वेश्चन में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी ना बताया जाए तो ये समझ लेना कि पुराने पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखने वाले हैं। ये तो थी बेटा प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं बेटा हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? प्रॉब्लम नंबर 2 में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है, सी का जो शेयर था 3:2:1, 1/6 जो सी का शेयर था, उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर कुछ स्पेसिफाइड रेशियो में खरीद लेंगे कि 60% ए का 40% बी का, या 50-50%, 50% ए का 50% बी का, 7:5 के रेशियो में, कुछ भी स्पेसिफाइड रेशियो में अगर वो क्वेश्चन को खरीदते हैं, उसके रेशियो खरीदते हैं, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आओ बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं बेटा हमारे सिस्टम के ऊपर, चलते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में हम सॉल्व भी करेंगे। आ गया बेटा हमारा सिस्टम। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। कितने पार्टनर है बेटा हमारे? सर हमारे 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 1:2:3:4 का। 31 मार्च को सी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ? सर सी चले गया। अब केवल बचे हमारे ए बी और डी। एंड हिज शेयर वॉज अक्वायर्ड बाय ए एंड बी। बेटा ए और बी ने उसके शेयर को अक्वायर करा 3:2 के रेशियो में। सर डी ने, डी भी तो कंटिन्यू पार्टनर है, डी ने कुछ भी एक्वायर नहीं करा, ए और बी ने एक्वायर करा 3:2 के रेशियो में। तो बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है ए बी और डी का? अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, बेटा एक क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई 2022 एग्जाम में, क्वेश्चन आया था मुंबई में सीबीएसई 2022 में। तो आओ बेटा करते हैं हम इस क्वेश्चन को। और आप खुद बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सर लॉटरी है हमारी, हमको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बेटा सी रिटायर हो गया। सी का शेयर क्या था? सर सी का शेयर था 3/10। 3/10 शेयर था बेटा सी का। इस 3/10 का ए तो ले रहा है 3, ए और बी ले रहे हैं 3:2 के रेशियो में, यानी कि 3/10। 3/10 का 3/5, 3:2, ये तो लेगा बेटा ए और हमारा बी। इस 3/10 का 2/5 लेगा हमारा बी। इस रेशियो में वो हमारे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेने वाले हैं। यानी कि बेटा ए ने लिया 9/50 और हमारे बी ने लिया 6/50। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसको तो उड़ा देते हैं बेटा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ए बी और डी का? ए बी और डी का, तो बेटा ए का पुराना शेयर था 1/10, बी का पुराना शेयर था 2/10 और हमारे डी का था 4/10। 1/10 प्लस इसने लिया बेटा 9/50 प्लस 6/50 और हमारे डी ने कुछ भी रेशियो नहीं लिया है, कुछ भी गेन नहीं किया है। 1/10 प्लस 9/50 हुआ बेटा हमारा 5 + 9, 5 + 9 हुआ 14/50। ये हुआ बेटा हमारा 2/10 यानी कि 10 + 6 16/50 और ये 4/10 है बेटा। 4/10 को हम 4 × 5 यानी कि 20/50 भी लिख सकते हैं। तो बेटा इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 14:16:20 यानी कि 7:8:10। बेटा मेरी स्पीड के ऊपर मत जाना, मेरी स्पीड के ऊपर मत जाना। आपके सर मैथ्स में बहुत तेज थे, आप खुद इसको आराम से करना। 1/10 प्लस 9/50 को 50 कॉमन आया, 50 डिवाइडेड बाय 10 × 1, ऐसे आराम से क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रॉब्लम नंबर 2 भी। और बेटा ये प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद में ये वाला क्वेश्चन है अब आपका होमवर्क। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, ये भी सीबीएसई एग्जाम में आया था 2022 दिल्ली में ये क्वेश्चन आया था। ये आपका क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन करना
इसका आंसर लिखना बेटा कमेंट में, और आ जाओ नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।